ये आराधना के पहले करवे की तैयारी शुरू हो चुकी है। लक्ष्मी आई है हमेशा की तरह तैयार करनी आराधना को। मेहंदी दिखा आराधना। अभी साथ तैयारी चल रही है, चूड़ियाँ पहनेगी, गहने पहनेगी। यस। का पहला करवा है और अब इसे हम मीनसुना कहते हैं। अब वो चावल मिनसेगी। हाँ, ब्यूटीफुल। अब इसको छत पे रखेंगे? नहीं, बस यहाँ आओ जी। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। आ जाओ। अच्छा हैप्पी करवा चौथ। गॉड ब्लेस यू। खुश रहे। बैठ जा राजा। हाँ, हैप्पी करवा चौथ। गॉड ब्लेस यू। बी हैप्पी। थोड़ा थोड़ा पंखा चलाने की आवश्यकता है। आप तो लग रही है है ना, थोड़ी गर्मी लगने लगी। 2-3 नंबर पे चला लो। मुझे भी। हैप्पी करवा चौथ भाई। नीचे के साथ तक है ना, पहले कभी तो नहीं गर्मी लग रही है। गर्मी है। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू दीदी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल हाँ। ब्यूटीफुल लेडीज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये मम्मी है। आ जाओ। दिखाने लाई हूँ। मैं कह ही रही थी सुधा को कि मगन को भी आना चाहिए। आओ जी। उनको हिंदी नहीं समझ आपका स्वागत है। आती है। कम आता है। आती है। आ जाओ। आ जाओ। खूबसूरत आज की होस्ट हमारी आ रही है। कहने को ये पंतानी है लेकिन ये मंजूर है। लाइफ ऑफ द पार्टी लग रहा है। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। ऐसी पंतानी हो तो बात हैप्पी करवा चौथ भाई। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी करवा चौथ आपको भी। नथ पहन के अब हम सब कथा के लिए तैयार हैं। भगवान की कृपा से एक बार फिर ये शुभ दिन आया है हमारे जीवन में। आप भी टिक्का लगवा। तुम लगाओ छोटे उसके 7 बेटे 7 बहू और उनकी एक प्यारी बहन थी। करवा, उसका नाम करवा था। तो वो इकट्ठा ही खाना खाते थे। तो ससुराल से मायके आई हुई थी। तो उसने कहा चल बहन खाना खा ले, रात होगी। इसने मतलब आई काम करके तो बोल चल बहन खाना खा ले। बोला छोटा भाई ने बोला क्या बात बहन, आज तो तेरा मुंह उतरा हुआ, उदास सी कैसे लग रही। बोलना भाई तुम खा लो, मेरा तो आज व्रत है चौथ माता का, मैं नहीं खाऊंगी खाना। तो बोला ले हम तो तेरे साथ ही खाना खाऊँ, हम तो ऐसे खा नहीं सकते। तो मंझले भाई ने सोचा तो बहन तो हमारी भूखी मर जाएगी, क्या करें हम। तो अपने पेड़ के पीछे जाकर अग्नि जला दी। दूसरे भाई की तरफ इशारा कर दिया, उसने अपने छलनी लगा दी। तो तीसरा कनु बोला चल चल बहन चंद्रमा निकले आया। तो जाकर देखने लगी तो सचमुच में वो आकार अंधेरे में चंद्रमा का दिखा। उसने अपनी भाभीयों के पास आई, बोल चलो भाभी चंद्रमा निकले आया। तो बोला तुम्हारे नाम का निकला चंद्रमा, हमारे नाम का नहीं निकला, आप अर्घ दे लो। तो उसने अर्घ दे दिया उसको। उसने अर्घ दे दिया तो भाइयों के साथ खाने बैठी। तो पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी गस्सी में कंकर आया, तीसरी गस्सी खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया। बोला चलो ससुराल में बुलाया, जल्दी जल्दी चलो, जो जिस हालत में ना वैसे ही चलो। बोला ठीक है। तो अब माँ ने बक्सा खोला अपनी बेटी को कुछ देने के लिए, तो उसमें काले सफ़ेद कपड़े। अब बेचारी माँ का तो माथा ठन गया,
भाई जरूर कोई बात है। तो अपनी बेटी को बोले ले बेटी ये कि सोने का सिक्का ले जा, इसको पल्लू में गांठ मार ले, और जो भी बुढ़ा छोटा जो भी तुझे मिले सबके पैर पड़ती जाइयो, जो सुहागन का आशीर्वाद दे दे उसको ये सोने का पल्लू वो दे देना सिक्का। चलेगी, बूढ़े भी मिले, बुजुर्ग भी मिले, लेडीज भी मिली, सबके पैर छूती गई। कोई सौभाग्यवती हो, कोई खुश हो, कोई मतलब सारे आशीर्वाद, जिसने सुहागन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। घर पे ससुराल में पहुंची तो सामने ननद झाड़ू लगा रही थी, बोली आ गई भाभी, बोली आ गई। तो बोली अपने ननद का पैर दबाने लगी, तो बोली 7 कुत्तों की माँ हो, सदा सुहागन हो, सौभाग्यवती हो, सारे आशीर्वाद दे दी। वो खुश होगी, उसने अपने सोने का लेकर सिक्का अपनी ननद को दे दिया। अंदर जाकर देखने लगी तो पति मरा पड़ा। वो इन्हें बोले उसी की बाट देख रहे थे, भाई संस्कार करके आएंगे। तो बोला चलो चलो भाई बहू भी आ गई, चलो लेके चलते हैं। रोती रोती उनके पीछे चली गई, ना नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। अब वो अग्नि देने लगी तो चिपट गई उसका, भाई मैं अग्नि नहीं देने दूंगी मेरे पति को, भाई यहीं पर इसको छोड़ दो। अब ऐसे करते करते सब ने वो हटाने की कोशिश करनी है, बोलो छोड़ दो इसको यहीं पे, स्मेल आएगी जब अपना दूर हो जाएगी। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने पति को वहीं पे रखने लगी तो अपने ननद आम थी, अपना दोनों टाइम का खाना ननद दे जाती भाभी को। वो अपने दोनों टाइम अपने पति की साफ सफाई करती। ऐसे करते करते हर चौथ माता का व्रत करती, फागण से लेके करने लगी। मतलब जब भी चौथ आता वो फागण से चौथ माता को व्रत करने लगी। अब करती गई ऐसे। तो चौथ माता कहने लगी, आज सोच की चौथ माता का वो पहली चौथ माता का व्रत किया तो उन्होंने बोली अगर 7 भाइयों की भूखी बहन करवा ले लो, भाई तुम दिन में चांद उगाने करवा ले लो, ऐसे करके वो बोलने लगी। बोली इतना चौथ माता ऐसे क्यों कहा, भाई मेरे से तो गलती होगी, मैंने जानबूझ कर थोड़ी गलती करी। तो बोली गलती तो करी है ना। बोली माँ सदा सुहागन का आशीर्वाद तो दे जा। बोला मैं ना दूँ, सबसे बड़ी चौथ माता तेरा करूँ, तेरा पति दिया तो वो ही देगी तेरा पति, मैं ना दूँ तेरा पति। ऐसे करती करती सारी फागण चैत बैसाख जेठ सारी चौथ माता आई, किसी का मन नहीं बिगड़या। आज सोच की चौथ माता आई तो उसने देखा बेचारी 12 महीना हो गए, ये बेचारी कर रही है व्रत, पति की सेवा भी सुबह शाम कर रही है, ननद आकर खाना भी दे रही है। ऐसे करते करते आज सोच की चौथ माता बोली मैं एक उपाय बताऊंगी, तो वो उपाय कर लिए। थोड़ा श्रृंगार का सामान मंगवा लिए, अच्छे से सज धज गए। कार्तिक की चौथ माता आओगी, उसी तेरा दिया पति तो तू उसी से बांध दी। थोड़ा श्रृंगार सुहागन बोली वो तो मैं हर उस पर करूँ, बोले फिर भी अपनी ननद थोड़ा श्रृंगार पूरे 16 श्रृंगार होने चाहिए। सारा सब कुछ मंगवा कर थोड़ा श्रृंगार करके बैठ जियो और चौथ माता के आगे बैठ जियो। जब वो आवे तो उसके पैर मत छोड़ियो जब तक वह तेरे को सौभाग्य मतलब सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दे दे। हाँ आई चौथ माता, कार्तिक की चौथ माता आई तो बोली 7 भाइयों की भूखी प्यारी बहन करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो। वह अपने रोमती मतलब उसका चौथ माता के पैर पकड़ दिए। भाई चौथ माता मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसे ऐसे मेरे भाइयों ने किया, चौथ माता मेरे तो इसमें कोई गलती नहीं थी। बोली फिर भी गलती तो करी ना, बोली छोड़ मेरे पैर छोड़। बोली ना चौथ माता जब तक मैंने सुहागन का आशीर्वाद नहीं दूँगी तो मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। भाई बेचारी खूब कोशिश करी लेकिन उसने को नहीं छोड़ा। उन्हें काजल में से उसका काजल लगा दिया, बिंदी में से बिंदी लगा दी, मांग में सिंदूर लेकर उसका सिंदूर लगा दिया, उंगली का छोटे से काट कर उसके पति को छिट्टा दे दिया। पति हर हर महादेव का तभी खड़ा हो गया। बोला मैं तो बोलिए चौथ माता भाई आपका बहुत बहुत उपकार चौथ माता। वो क्या कैसे आशीर्वाद देकर उसका पति को जिंदा कर चौथ माता चली गई। तो पति बोला मैं तो बहुत दिन सोया, मैं इतना कैसे सोया। बोला बहुत दिन की तो 12 महीने हो गए सोए हुए ना, ऐसे ऐसे उसने सारी बात बताई। अब वो मानो अब चौथ माता इतना अच्छा आशीर्वाद देगी कि झोपड़ी का महल बन गया। पति पत्नी खूब ठाठ बाट हो गए, खूब अच्छे से अपने चौरस खेलने लग रहे। अब ननदाई खाना देने के लिए उसकी तो वही रूटीन थी। ननद अपना खाना देना आई तो देखो तो झोपड़ी की जगह महल, भाई भाभी अपने खेलने लग रहे। ऐसे हुआ तो इतनी खुश होगी, बोल भाई आप जिंदा हो। बोला हाँ। फिर भाभी से पूछने लगी कि भाभी ऐसे ये कैसे हुआ। बोले ऐसे मेरे को तो 12 महीने की चौथ करी, मेरे तो जिस कार्तिक माता ने मेरा सुहाग भाग लिया था उसी ने मेरा सुहाग भाग मैंने उल्टा दे दिया। सारी दौरानी जेठानी आई, गाँव इकट्ठा हो गया और भाई ऐसे सासू ससुरे बोलिए बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम करा। इस वजह से ये चौथ माता जैसे उसका सुहाग भाग की रक्षा करे, उसका सुहाग भाग बनाए रहे। चौथ माता सबका बने रहियो, कहते सुनते उकारे बढ़ते सबका बना, इसलिए उसका नाम करवा था ना, इसलिए सब फिर उसके बाद सब करवा चौथ की कथा कहने लगे। अच्छा एक गणपति महाराज जी थे, चम्मच में दूध और चुटकी में चावल कहते
मतलब गणपति माँ छोटा सा बच्चा के रूप में गांव में घूम रहे, चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेके मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। अब एक बूढ़ी माई ने कम दिखा करता और एक बूढ़ी माई अच्छा से दिखा करता बैठी। तो वह पहली वाली बूढ़ी माई बोल देख क्या मजाक करता फिर, बता इसकी क्या खीर बनेगी, चम्मच में तो दूध है, चुटकी में चावल है। दूसरी बूढ़ी माई ने कम दिखा करती, बोले बेटा हम छोड़ दे तो नू ही बड़बड़ाओ, मैं बना दूंगी तेरी खीर। बोले ठीक है। अब वो ले ली बूढ़ी माई ने, तो बोले बूढ़ी माई बहुत बड़े भगुने में बनाई है खीर और पूरे गांव ने नोता भी दिया, भाई पूरा गांव जीम ले। बोले ठीक है बेटा। अब उसने बेचारे ने चम्मच दूध घेर कर चावल के खूब पतीला भर गया, गांव ने नोता दिया, सारा गांव जीम गया भाई। अब बूढ़ी माई तो बोले बूढ़ी माई पर जब तक मैं ना आऊँ तू नहीं खावेगी। बोला ठीक है। अब बेचारी रात हो गई, सब जीम गए, वो तो आया कौन नहीं, सोची ले थोड़ी और लेट आवेगा। दरवाजे के पीछे से ऐसे करके खाने लगी तो वो थोड़ा सा छिट्टा जमीन में भी गिर गया। जैसे मुंह में लिया से बड़का कह रहा बूढ़ी माई दप्पा। बोला अच्छा चुपके खा रही है, मतलब मेरी बाट नहीं देखी। तो बोली तो फिर वो क्या नाम उसको फिर कहने का, फिर वो बोला बोली मैं क्या करूँ बेटा, तू तो कम आया। तो फिर बोले बेटा तू लेट आ, तो इस चक्कर में बोला मैं फिर वो होगी, मतलब मैं भूख से मर रही थी, मैंने खाली बोले कोई बात नहीं मेरे भोग लग गया। बूढ़ी माई वो जो नीचे गिरा ना उसका मेरे भोग लग गया। बोल तूने क्या चाहिए। अब पड़ोस में थे एक साथ में बैठा करती और मामा वापस आते तुम मैं तो अपनी फ्रेंड का ही साथ दूंगी ना। बोले तेने कम दिक्कत तू अपनी आँख मांग ली इससे। भाऊ बोली ना माँ आँख तो हम सेवा कर देंगे, तू पोता मांग ले। बेटा बोला ना माँ पोता भी हो जाएगा, तू धन मांग ले, धन लिया बड़े अमीर हो जाएंगे थोड़े से। अब फिर बोली, फिर बूढ़ी भाई दिमाग दौड़ा, फिर बोली गणपति महाराज चल मैं तो बस एक ही बस विश मांग रही हो, अपने सोने के कटोरी में पोते का मुँह देख लो बस। गणपति महाराज तो अचंभा में करके, क्योंकि सोने का कटोरा तो धन होगा तभी आओगा ना, और पोता का मुँह देखूं आंखें होंगे तभी तो पोते का मुँह देखेगी ना। तो तीनों चीजें भी मांग ली। बोले छल कर दिया बूढ़ी माई थे गणपति जी महाराज, जैसे उसके ऊपर बूढ़ी माई को आशीर्वाद के सबको करियो कहते सुनते हो सारे बच्चे। चल मतलब बात हुई भी नहीं, वो तो कर लो आरती। आरती कर लो पर ये चावल तो ज़्यादा है। राजा की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती। आ जाओ चलो आओ बेटा। कहाँ गई बहुरानी? बहुरानी दे दे, यहाँ खड़ी हो जा बेटा बाहर। बहुरानी को बीच में करना, यहाँ आ जा, बीच में आ जा बेटा। ये सारा ऋषि कैसे जाया है? क्या कह रही इसको पकड़े तो चल टच भाई। करिए। ऑन। चलो बेटा। ओम गणेशाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम गणेशाय नमः। आराम से हे सूर्य नारायण भगवान की सदा वही तो अच्छे में, बल्कि अच्छे में गया हमारे। तो देखिए सारी महिलाएं ग्रुप बना के तैयार, ग्रुप से बीच में हमारी प्यारी भाभी। एक मम्मा आप कट रहे हो तो चाची जी मम्मा अंदर आगे सारे यस फोटो स्माइल करो। ये हमारी फोटोग्राफर अच्छी नहीं आएगी, दूसरी साइड करके अच्छी ले आएगी, आंखें बंद हो जाती हैं। खोल घर पे रखी बेटा, रखी है अंगूठी, मैंडेटरी घर पे रखी है अंगूठी बड़ी अपने हाथों की। कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। हाँ उल्टा कर दो एक बार फिर से। 2 years old सास और 15 years old बहू। हम बिलीव करते हैं चाइल्ड मैरिज में नहीं। गोप्रो में टेढ़ा हो गया मम्मा, ये कुछ छाया मम्मा, गोप्रो टेढ़ा आ रहा है इसमें। भगवान दो नाव पुतो फड़ो, सदा सुहागन बनी रहो।
बच्चे खूब तरक्की करो और खूब हमारी फ्रेंडशिप और हमारी फ्रेंडशिप सालों साल हो जाए और तेरे दोनों बच्चे खूब तरक्की करें। और ऐसे कह दे आराधना जैसी जो बहू आए। जो मेरी प्यारी फ्रेंड सोचो वो भगवान उसकी सारी तमन्ना पूरी हो जाए। देखो वो साली करी ना बुढ़ी वाली सारे आशीर्वाद देती है। एक बहू अच्छी आ गई, अब सब सबकी अच्छी आएंगे। हाँ। छोड़ेंगे नहीं ना आशीर्वाद। मेरे भी डाल दे इसमें। ला बेटा, भगवान सदा सुहागन बनी रहो और मेरी बेटी का कमाओ भी बढ़िया रहो और अगले साल प्यारा से एक सुंदर सा मेरी आराधना जैसा एक बेटा हो। फिर हम वही अष्टमी करेंगे अपने घर में। आराधना क्यों काट दी बेटा तुमने? रुको मैं आ रही हूँ, चेंज उल्टा कर दो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुहागन रहो सदा, दीर्घायु हो, सौभाग्यवती भव। बुद्धि होगी वो, वजन नहीं उठता। यार और मैं तेरे का ये लेंगे तेरे बच्चे। बेटा वही फ्यूज हो जाएंगे ना। और में ले आओ। थैंक यू। खुश रहे। अब हम क्या करें? पठानी का दे दे। हाँ पड़तानी को दे दो। और राजा आराधना तू यहाँ पे बैठ मेरे साथ एक फोटो खिंचवा। क्या था? दिखाना पड़े देने के साथ में एक और आराधना बेटे ये सबको देना है, तूने रिटर्न गिफ्ट। हाँ जी हाँ जी। ये ये आपने मेरे को पता है उसका, ये किसका है? ये है ये तो तेरी आपने मेरे को दे दिया, ये मेरा ही था। मेरा कहाँ गया? हाँ मेरे को नहीं पता नहीं थी। बंद हो गया। पागल ही हो रहे थे। ऐसा सही मतलब तेरा ये है। ये बंद हो गया। ये चल रहा है, मिलेगी जरूर से। क्या लिया है? ये देगी सबको रिटर्न अच्छा गिफ्ट। बांट दे बेटा। नहीं तो मैं अपना एक बार तो पैसे करके देंगे आशीर्वाद तो। अच्छी बात। सबको दे और एक एक सिंदूर की डिब्बी और ये और उसकी तरफ चूड़िया का नाप क्या है सबका? 2-6 का? पता नहीं भाई। 2-4 देना मेरा। 2-4 भी है इसमें। 2-6 देखिए बदल लियो। छोटा सा बच्चा इससे तो बड़ा दर्जा दिखाने का है भाई। बेशक छोटा हो लेकिन दर्जा दिखाने का जाता है ना, क्योंकि 1 साल का बच्चा हो नहीं? आपस में हम कट्ठी भी दोनों दिखाने की पीछे 2 दिन बड़ी हो लेकिन दोरानी का दर्जा आ गया दिखाने का तो फिर बड़ी कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद ही तो देना है। ये ना चेंज कर लेना। कर लेंगे फिर ले किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। 2-4 है तो दे। है ये है। सदा सुहान रहो। अपना अपना नाप देख लो। 2-4 सब जवान रहो। सदा जवान रहो तो सबसे ये तो बहुत अच्छी है। सदा जवान रहो वाला, ठीक है। सदा जवान भी रहो, जोड़ी बनी रहे, सदा खुश रहो हमेशा। 2-6 है 2-4 है। ये तो बड़ा ही दिख रहा है मेरे को। देखिए पता है इसमें सारे साइज थे जब मैंने सुधर साथी दिए थे। 2-6 बेटा इसमें छोटा साइज भी है क्या? ये छोटा है देख, ये तू ले। वो तो मिल गया मेरे को मिल गया। मम्मी का है ना रेड देख ये कलर, छोटा है। रेड चाहिए ना मम्मी ने चाहिए। रेड ही चाहिए। देखियो बेटे रेड है। रेड ये तेरी है। आएगा। आ जाएगा। 2-6 आ जाएगा। आ जाएगा। आपने मेरे को 2 जोड़ी दिए हैं क्या? हाँ मेरा वाला नहीं नहीं अपने भी रखे हैं। मेरे वाले चलो आप पानी पियो। अब सारे ही ग्रीन बचे हैं। हाँ है नहीं। एक सिंदूर और बच्चे मेरे को सिंदूर पड़े बहुत बेटा ग्रीन ही है। ग्रीन से उसकी हाँ, तो कार के नहीं मोड़। अरे नहीं बड़े इतने। हाँ पानी भर भर के लोगी आ दे। भर के दीदी भर के आप बैठो, मैं डाल देती हूँ। हाँ अब आप बैठ जाओ। मैं डाल देती हूँ। मैं चाय दे के वो करके सारा नहीं कर लेंगे। ये उठा लो बीच में से। अदिति बेटा आना एक बार। नन्ना ये उठा बेटे, ये थालियाँ लेके जा। उठा बेटा। वो ये सारे बर्तन ले जा रसोई में। इसको दे दे रहा। तू बैठ जा, तू बैठ जा बेटे। ये ले इसको दे दो। बैठ जा। बैठो आराम से बैठो। अरे यार बैठा वहाँ बैठ जा सोफे पे रात ना। यहाँ क्या? बस अब बंद ही कर।
पकड़ ले आजा मैं तो मेरे हम मन में ठीक है, कैसे करते हो आप? कर लो फिर। हम तो ऐसे ही कर अंदर लाइट ब्लॉक हो गई। ओ चलो नहीं बस रैंडम में चढ़ा दो। चल पीछे पीछे बोलना बे। चांदी का सोना गढ़वा लख मोतियन का हार, चंदा मामा अर्घ दे खड़ी तेरे दरबार, लोड़िए करवा सोने का मेरा गढ़वा मोतियन का हार, चंदा मामा अर्घ दे खड़ी तेरे दरबार, लोड़िए करवा सोने का मेरा गढ़वा लख मोतियन का हार, चंदा मामा अर्घ दे खड़ी तेरे दरबार, लोड़िए करबार सोने का मेरा गढ़वा लख मोतियन का हार, चंदा मामा अर्घ दे खड़ी तेरे दरबार, लोड़िए करबार सोने का मेरा गढ़वा लख मोतियन का हार, चंदा मामा अर्घ दे खड़ी तेरे दरबार, लोड़िए करबार। पाँच हो गए। सोने का मेरा गढ़वा लख मोतियन का हार, चंदा मामा अर्घ दे खड़ी तेरे दरबार, लोड़िए करबार सोने का मेरा गढ़वा लख मोतियन का हार, चंदा मामा अर्घ दे खड़ी तेरे दरबार, लोड़िए करबार। तो ये पूजा हो गई है सारा निकाल के उल्टा करता और ये भाभी थी पूरा उल्टा बस ऐसे रख दो, बस रख दो, छोड़ दो। और ये भैया चलो अब मिठाई मिलेगी सबको। और वो आ गया है हमारा चांद। चांद को देखो। चलो भाभी और अपने चांद को देख लो। देख लो अब मिठाई की प्रसाद का है मम्मा। याद करो भाभी ने याद कराया। यही चांद को देख के यही डालनी। लाइटर शैली के पास था। है ना लाइटर इसके पास ये जगह हवा चल रही है। वो चांद में से देख रही है, देख उसमें से चल नहीं से देखते हैं ना हम, चांद में से देखते हैं। यहाँ पकड़ खाली रखी थी।